दोस्तों आ गया भाई साहब, आ गया 7 दिनों का ऑफिशियल कलेक्शन सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3। इस पहले हफ्ते के जंग में दोस्तों आखिर कौन जीता कौन हारा, किसने मारी बॉक्स ऑफिस में बाजी, ओवरसीज इंडिया ग्रॉस नेट कलेक्शन। कुछ लोग पीछे से बोलेंगे कि भाई सब कुछ तो यहाँ पे हम लोग बैठ के देख रहे हैं, यहाँ पे अब तक तो भूल भुलैया पीछे ही है सिंघम से। लेकिन दोस्तों कल कुछ अलग हुआ, यहाँ पे ट्रेड के नंबर में दोस्तों कुछ बड़ा फेरबदल हुआ, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल नंबर दोस्तों आखिर इसका ओवरसीज का कैसे रहा सिंघम का, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरसीज में भी भूल भुलैया पार्ट 3 सिंघम से कोई बहुत पीछे दोस्तों नहीं थी। तो जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल का एज अ ट्रेड नंबर ऑफिशियल कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का रहा। तो यहाँ पे अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 की गाइज बात करते हैं तो भूल भुलैया पार्ट 3 ने एज अ ट्रेड रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए की दोस्तों कमाई की। यानी कि रात को हम लोग जो बात बोल के गए, इवन सुबह जो हमने अगली एस्टिमेट देखा, ये वैसा ही दोस्तों रहा। आप लोग कह सकते हो कि कुछ 158.25 करोड़ दोस्तों इस मूवी की कमाई हो गई है, 158 करोड़ 25 लाख रुपए। वहीं गाइज अगर हम लोग यही नंबर सिंघम अगेन का देखते हैं तो भाई साहब शॉकिंग, गाइज शॉकिंग। यानी कि कुछ अर्ली एस्टिमेट 9 करोड़ के आ रहे हैं, यानी कि गाइज यहाँ पे 50 लाख रुपए, गाइज 50 लाख रुपीस दोस्तों कम एज अ ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से सिंघम अगेन कर रही है। तो गाइज आखिर क्या होगा आगे। और ऑफिशियल प्रोड्यूसर तो वैसे आपको पता ही है कि भाई इन लोगों ने कसम खा रखी है कि शाम को ही दोस्तों ये लोग रिपोर्ट देंगे, यानी कि 4-5 बजे। तो लेकिन यहाँ पे ट्रेड ने दोस्तों अपना फैसला सुना दिया है। तो यहाँ पे 7वें दिन एज अ ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से भाई दोस्तों यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 आगे निकल चुकी है। और गाइस भूल भुलैया पार्ट 3 ने 7 दिनों में 158.25 करोड़ जो किया, तो सिंघम अगेन ने एज अ ट्रेड रिपोर्ट 173.50 करोड़ के दोस्तों करीब कमाई कर ली है एज अ ट्रेड रिपोर्ट्स। जबकि आपको ये बात पता है कि भाई साहब मेकर्स के हिसाब से 175 करोड़ 40 लाख तो कल ही हो गया था, मतलब परसों ही हो गया था, 6 दिनों का ही। तो कल तक के हिसाब से एज अ ट्रेड 173 करोड़ के दोस्तों करीब कुछ कमाई की बात कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि यार व्हाट इज द नंबर ऑफ ओवरसीज, तो गाइस जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल नंबर की बात करते हैं तो भाई साहब 50 करोड़ दोस्तों 50 करोड़ कमा लिए हैं भूल भुलैया पार्ट 3 ने शुरुआत के फर्स्ट वीक में। और आपको पता है भूल भुलैया पार्ट 2 का लाइफ टाइम ओवरसीज 50 करोड़ रुपए था, 50 भी नहीं था, 49 था। तो इसके रिकॉर्ड को दोस्तों इसने चूर कर दिया है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सिंघम अगेन का शुरुआत का दोस्तों 7 दिनों का ओवरसीज क्या है, तो 52 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ का दोस्तों फासला। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कोई समझाओ कि सिंघम अगेन में दोस्तों इतने सारे जो स्टार्स थे, ओवरसीज में दोस्तों ये पावर क्यों नहीं दिखाई दिया। सिंघम जो गाइज एक मूवी, एक बड़ी फ्रेंचाइजी, रोहित शेट्टी के अपने फैन फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सवाल या निशान है। और जो इस मूवी को दोस्तों तकलीफ दे रहा है, नहीं तो ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड अभी तक 300 करोड़ हो जाता। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन। बात कर लेते हैं कि भाई साहब भूल भुलैया का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड क्या है, तो 227 करोड़ शुरुआत के दोस्तों 6 दिनों के नंबर थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों चेक करें तो कल जो 9.5 करोड़ की दोस्तों नेट कमाई हुई, इसका ग्रॉस कुछ 11 करोड़ दोस्तों बन रहा है। गाइस 11 करोड़ ओवरसीज से लगभग 2 करोड़ के करीब दोस्तों कमाई हुई है, 13 करोड़। हमारे पास 227 करोड़ दोस्तों रिपोर्ट है। तो इस मूवी ने कुछ अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि कितना 240 करोड़ रुपए दोस्तों ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कर लिया है एक हफ्तों में ही। 240 करोड़, 265 करोड़ रुपए है भूल भुलैया पार्ट 2 का लाइफ टाइम। गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके के इसके ऑफिशियल नंबर आप लोग कह सकते हो कि ट्रेड ने दे दिया है। ट्रेड का कहना है कि ये आ गए इसके नंबर। यही चीज दोस्तों अगर हम लोग सिंघम अगेन का देखते हैं तो 247 करोड़ दोस्तों 6 दिनों का लेखा जोखा था एज अ ट्रेड रिपोर्ट, एज अ सेक्निक रिपोर्ट। 247 करोड़, यहाँ पे 9 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं। भाई ये क्या हो गया दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से तो भाई साहब भूल भुलैया पहली बार आगे निकली है, लेकिन मुझे यकीन है कि शाम को जब मेकर्स के नंबर आएंगे तो ये ज़्यादा ही होगा भूल भुलैया से। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो समथिंग अराउंड आप लोग कह सकते हो कि जो 9 करोड़ इसका ग्रॉस 10.5 करोड़, ठीक है। ओवरसीज से दोस्तों इसका भी 2 करोड़ आया है। तो कुछ यहाँ पे समथिंग अराउंड आप लोग कह सकते हो कि 260 करोड़ के दोस्तों करीब मामला जा चुका है। जहाँ 260 करोड़ रुपए के करीब मामला इसका जा चुका है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन गाइज यहाँ पे इस मूवी को पहले अपने ग्रॉस कलेक्शन में बजट को क्रॉस करना पड़ेगा। बजट 350 करोड़ दोस्तों बताया जा रहा है। फिर नेट कमाई में दोस्तों इसको 300 करोड़ का चेहरा देखना होगा नेट कमाई में। अगर हम लोग मेकर्स के हिसाब से भी दोस्तों मान लेते हैं
तो लगभग इस मूवी की जो गाइस कमाई है वो 185 करोड़ होगी। नेट कलेक्शन 185 करोड़। तो अभी भी दोस्तों 115 करोड़ रहता है। आपको क्या लगता है कि ये नंबर क्या ये तय कर पाएगी या नहीं? लेकिन यहाँ पे दोस्तों एज अ सेकंड रिपोर्ट इस मूवी को यानी कि भूल भुलैया पार्ट 3 को ऑफिशियल हिट का वर्डिक्ट दे दिया गया है। गाइस ऑफिशियल हिट का वर्डिक्ट दे दिया गया है। अगर हम लोग ये मान लेते हैं, वैसे मुझे पता है कि अभी काफ़ी लंबा चलेगी ये मूवी, कंगुआ तक भी चलेगी, इवन पुष्पा तक चलती रहेगी, दोनों ही मूवी। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि ये मूवी 200 करोड़ कर लेती है तो इसको क्या वर्डिक्ट मिलेगा? इसको, सिंघम को, यहीं रुक जाती है, मान लो ऐसा, तो गाइज ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी सिंघम अगेन। इस मूवी को एटलीस्ट 300 करोड़ का चेहरा देखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कहेंगे कि मूवी सेमी हिट है या फिर हिट है। 300 करोड़ तो भाई चाहिए, क्योंकि गाइज देखो सैटेलाइट, OTT राइट्स, ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिंघम अगेन को फिलहाल अभी 115 करोड़ और करना है। क्या लगता है कि दोस्तों इस वीकेंड क्या आ सकता है? अगर मैं दूर दराज के नज़ारे दिखाऊं आपको तो 185 करोड़ 7 दिनों का। आज की बात कर लेते हैं तो गाइज आज ये मूवी एज अ ट्रेड छोड़ दो, प्रोड्यूसर के हिसाब से 9 करोड़ कर सकती है, 194 करोड़। शनिवार को यही 9-14 में कन्वर्ट हो जाएगा, संडे को 14-16 में 200 जाएगा। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि कुछ दोस्तों जो कमाई है, तो ये जो गाइस कमाई है ये लगभग नेट कलेक्शन में 10 दिनों में 225 करोड़ में खेलेगी। 10 दिनों में 225 करोड़। और दोस्तों अगर हम लोग भूल भुलैया का लेखा जोखा देखें कि 10 दिनों तक क्या आ सकता है, तो गाइस यहाँ पे 156 करोड़ और समथिंग 56 लाख रुपए इस मूवी का शुरुआत का 6 दिन था। इसमें अगर हम लोग कल के नंबर ऐड करते हैं जो कि गाइस ज़्यादा है, 10.5 करोड़ 11 करोड़ दोस्तों आ सकता है, तो ये हो जाता है 167.56 करोड़। अगर हम लोग दूर दराज के नज़ारे देखें, आज की बात करें तो आज गिरेगी कमाई, आज 9 करोड़ की दोस्तों कमाई हो सकती है। फिर शनिवार ये कमाई 14 करोड़ जाएगी, फिर गाइस 16 करोड़ जाएगी, यानी कि 206 करोड़ ये भी कर लेगी। जगाई 206 करोड़ ये भी कर लेगी। फिर दूसरे वीक डेज में पता चलेगा कौन कितने पानी में। तो फिलहाल भाई यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों ही मूवी 10 दिनों में 200 करोड़ कर रही है। लेकिन यहाँ पे 200 करोड़ करने के बाद सुपरहिट का वर्डिक्ट चुरा लेगी दोस्तों भूल भुलैया। लेकिन सिंघम को चाहिए कितना? लगभग 300 करोड़ नेट। मुझे तो यकीन है कि शायद दोस्तों ये कर लेगी। आपका इसमें क्या टेक है, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी दोस्तों आज की भी हम लोग थोड़ा लेखा जोखा देख लेते हैं कि आज बुक माई शो में क्या चल रहा है दोनों ही मूवी का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बुक माई शो में दोस्तों देखें तो भूल भुलैया पार्ट 3 9,500 फिलहाल टिकट सोल्ड आउट कर रही है। अगर हम लोग सिंघम की बात करते हैं तो भाई 7,000 टिकट सोल्ड आउट कर रही है। ये क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ? आज तो पूरी तरीके से वक्त, समय, जज्बात सब बदल गए। इवन दिल्ली में ज़्यादा शोज गिर गए दोस्तों सिंघम अगेन के, जबकि भूल भुलैया बिल्कुल ही होल्ड में है। तो क्या ये हफ्ता दोस्तों क्या बीट कर देगी? क्योंकि कल के तो अर्ली एस्टिमेट ट्रेड रिपोर्ट्स ने दोस्तों बीट कर दिया है सिंघम अगेन को एज अ भूल भुलैया के गाइस। अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो बताओ अपनी राय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।